रोहन नाम का एक लड़का था जो अत्यंत ही होनहार था। आज एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचा था। उसने सभी राउंड क्लियर भी कर लिए थे और अब बारी थी डायरेक्टर के सामने जाने की और उसी बात पर यह निर्णय होने वाला था कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। वो डायरेक्टर साहब के सामने बैठा। उन्होंने प्रश्न पूछे, उसकी मार्कशीट देखी और कहा कि तुम्हारे अंक तो बड़े अच्छे आए थे। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हाँ सर। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि क्या तुम्हें कभी स्कॉलरशिप, कोई छात्रवृत्ति मिली थी जब तुम पढ़ाई कर रहे थे? उसने कहा नहीं। तभी डायरेक्टर साहब ने कहा कि अच्छा, मतलब तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा तुम्हारे पिताजी ने उठाया था? उसने बड़े गर्व के साथ कहा कि हाँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिताजी करते क्या हैं? उस बात पर उसने जवाब दिया कि मेरे पिताजी सभी के कपड़े धोते हैं। अब इस बात को सुनकर डायरेक्टर साहब कुछ सेकंड के लिए रुक गए और फिर उन्होंने कहा, जरा अपने हाथों को दिखाना। जब उसने अपने हाथ आगे किए तो उन्होंने देखा कि कोमल और मुलायम हाथ थे। फिर वो बोले, मैं तुमसे कल फिर मिलूंगा, लेकिन क्या तुम वो काम करोगे जो आज करने के लिए मैं तुम्हें कहूँगा? वो बड़ा खुश हुआ कि कल फिर मिलने की बात हो रही है, इसका मतलब लगता है मुझे नौकरी मिल गई है। उसने बड़ी खुशी खुशी कहा कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं करूँगा। वो बोले कि आज जब तुम अपने घर जाना तो अपने पिताजी के हाथ धुलवाना। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी नौकरी मिलने की खुशी में उसने हाँ बोल दिया। वो घर गया, अपने पिताजी को सारी बात बताई कि आज मेरी नौकरी लगभग पक्की हो गई है। उसके बाद सारी बातों को बताकर उसने कहा, पिताजी चलिए मैं आपके हाथ धुलवा देता। उसके पिता ने कहा कि नहीं बेटा, मैं अपने हाथ खुद धुलूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, आज तो मैं आपके हाथ धुलवा कर ही रहूँगा, मैं ही आपके हाथ धुलवाऊंगा। जब वो उनके हाथ धुलवाने गया और पानी डालने लगा हाथों पर तो उसने देखा कि जगह जगह कटे हुए हाथ थे, जख्म वाले हाथ थे। और जब उन हाथों पे पानी पड़ता तो उसके पिता को बहुत कष्ट होता। इस कष्ट को देखकर आज उसकी आंखों में आंसू थे, निरंतर आंसू बह रहे थे, क्योंकि आज तक वो नहीं समझ पाया था कि उसके लिए उसके पिता ने कितना कष्ट सहा है। हाथों को धुलवाने के बाद उसने सारे कपड़े धोए जो कपड़े उसके पिताजी को धोने थे, और घर के जो भी काम थे उसने खुद से किए। उसके पिता ने मना किया लेकिन वो नहीं माना। अपने पिता को अपने हाथों से भोजन भी कराया। आज उसे वो एहसास हो चुका था जो शायद वो इतने सालों में नहीं कर पाया था। अगले दिन फिर से वहीं पहुंचा। डायरेक्टर साहब ने कहा कि बताओ कैसा अनुभव रहा, क्या तुम मेरे साथ शेयर करना चाहोगे, मेरे साथ बांटना चाहोगे? उसने कहा कि सर, कल का दिन मेरे जीवन का ऐसा दिन था जो जैसा मैंने आज तक नहीं जिया था। मैं अपने पिता के कर्मों की सराहना तो करता था कि मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत किया है, लेकिन आज मेरी नज़रों में उनके काम के प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे लगता था उनका काम कठिन है, लेकिन जब मैंने कल खुद किया तो पता चला कि बहुत कठिन है। डायरेक्टर साहब ने कहा कि अपने मैनेजर में मुझे यही गुण तो चाहिए था। मैं चाहता था कि जो भी इस कंपनी का मैनेजर हो वो अपने से नीचे काम करने वाले कर्मचारी को केवल कर्मचारी ना समझे, बल्कि उसके कष्ट को समझे और उनके साथ आत्मीयता का भाव रखते हुए एक सहयोगी की तरह कार्य करे। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इस पद के लिए बिल्कुल तैयार हो। आज तुम्हारी नौकरी पक्की हुई। ये कहानी हर एक घर से जुड़ी हुई है, जहाँ माता पिता अपने सामर्थ्य से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन बच्चे जिन्हें आसानी से सब कुछ मिलता है वो समझ नहीं पाते कि हमारे पीछे इनको कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। इसलिए हमें बचपन से बच्चों को ये बताते रहना चाहिए कि तुम्हारे लिए मैंने कष्ट सहे हैं, नहीं तो बाद में उसे लगेगा कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं।